हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुनो सक्सेस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? राष्ट्रवाद शब्द का जो मतलब पहला प्रयोग किया था वह रूस ने किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। जनसत्ता और राष्ट्रवाद की अवधारणा जो मतलब दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संगठन की जो स्थापना की थी वो जो किया था, मेजनी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, यंग इटली की जो मतलब संगठन जो हुआ था वो 1831 में क्या हुआ था, यंग इटली का संगठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह कि नेपोलियन को अंतिम पराजय किस युद्ध में मिली थी? नेपोलियन को जो मतलब अंतिम पराजय जो मिली थी किस युद्ध में मतलब मिली थी? वो मिली थी वाटरलू। किस युद्ध में? वाटरलू, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हुआ था कि 1815 में नेपोलियन की क्या हुआ था, अंतिम हार हुआ था। क्या हुआ था? अंतिम जो हार हुआ था नेपोलियन का 1815 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का जो मतलब अर्थ है वो क्या है? राष्ट्रवाद मतलब ये होता है अपने देश के प्रति क्या होना, प्रेम होना। जैसे देश हो या राष्ट्र हो, सबका अपना अपना क्या होता है, देश राष्ट्र प्रति क्या होता है, प्रेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा। देश और राष्ट्र, गहरा राष्ट्र से क्या करना, गहरा लगाव। किसी को क्या होता है, गहरा लगाव क्या होता है अपने देश और राष्ट्र से होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था, क्या था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी और आर्थिक संकट। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही हो जाएगा। बदहाली और बेरोजगारी से क्या था, ये क्रांति था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी और आर्थिक संकट इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हालांकि बेना सम्मेलन मतलब का उद्देश्य क्या था? बेना सम्मेलन का जो मतलब उद्देश्य था वो क्या था? बेना सम्मेलन क्या कितना हुआ था? 1815 में जो हुआ था बेना सम्मेलन हुआ था। इसका मतलब क्या रहा है कि उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? राजशाही का पुनः स्थापना करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजशाही का क्या करना, पुनः स्थापना करना, यानी कि उसको फिर क्या क्या कहते हैं, फिर से मतलब क्या करना, फिर से मतलब उसको तैयारी करना। इसका क्या जाएगा आंसर? राजशाही का पुनः फिर से क्या करना, स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह कि खूनी रविवार की घटना कहाँ घटी थी? खूनी रविवार की जो घटना घटी थी वो जो घटी थी वो कहाँ घटी थी? रूस में। कब घटे थे? 1905 में क्या हुआ था, खूनी रविवार का क्या हुआ था, घटना घटे थे। इसमें क्या हुए थे, हजारे लोग क्या कहते मतलब बच्ची कहीं की बीवी क्या होता उसका मतलब हजारों, मतलब क्या थे, हजारों संख्या में क्या हुआ था, आदमी वहां पर क्या होता मरे थे। जिस मतलब उस दिन क्या था कि रविवार की दिन था, इसलिए इसको क्या कहा गया, खूनी रविवार का मतलब कहा गया। तो इसको क्या कहते हैं, खूनी रविवार बताएगा कब हुआ था, क्या हो जाएगा 1905 में जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा कि रूस में 1905 में क्या हुआ था, खूनी रविवार का घटना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष मतलब लागू किया गया था? तो वो जो किया गया था 1919 में क्या हुआ था, लागू किया गया था। कब किया गया था? 1919 में जो किया गया था रोलेट एक्ट मतलब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गेरीवाल्डी को किस उपाधि से जाना जाता है? गेरीवाल्डी को जो है किस उपाधि से मतलब इसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, गेरीवाल्डी को जो है हम लोग इससे जानते हैं इटली का तलवार। किससे जानते हैं? इटली का तलवार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा। गेरीवाल्डी को क्या कहते हैं, तलवार का क्या कहता है, तलवार मतलब कहा जाता है, यानी कि क्या था उपाधि इसको दिया गया था, इटली का तलवार से इसको उपाधि दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का जो पिता जो है किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेजनी हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रपिता का कहा गया था इसको, मेजनी को कहा गया था। चलिए अगला है,
जैसे नेपोलियन को क्या कहा गया था, तो नेपोलियन को जो कहा गया था, इसको कहा गया था फ्रांस का शासक। क्या कहा गया था, फ्रांस का जो मतलब क्या था, फ्रांस का क्या कहा गया था, शासक इसको कहा गया था। किसको, नेपोलियन को, इसको फ्रांस का शासक कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य का आधार किसे माना जाता है, राष्ट्र राज्य का जो आधार जो है किसे माना जाता है, वो जो मानाता है। चलिए ऑप्शन ए में आपको दे दिया गया है समान भाषा और संस्कृति, ऑप्शन आपको बी में दे दिया धार्मिक एकता, ऑप्शन सी में आपको दे दिया सैन्य शक्ति, ऑप्शन डी में दे दिया आपको उपनिवेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सम्मान, सम्मान भाषा और क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रवाद का आधार जो है साझा, राष्ट्रवाद का आधार साझा क्या होता है, संस्कृति और क्या होता है, संस्कृति और क्या होता है, इतिहास। संस्कृति क्या है, इतिहास है, क्या है, इतिहास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सम्मान भाषा और क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1848 की क्रांति के दौरान फ्रांस में कौन सम्राट बना था। 1848 की मतलब क्रांति हुई थी दौरान फ्रांस में जो मतलब कौन सम्राट बना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। इसका क्या हो जाएगा, राइट, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नेपोलियन तृतीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये जो था लुई बोनापार्ट का, किसका, लुई जो मतलब बोनापार्ट का क्या था, लुई बोनापार्ट का, लुई बोनापार्ट का क्या था, ये भतीजा था। क्या था, ये भतीजा था। लुई बोनापार्ट का क्या था, ये भतीजा था। सम्राट तभी क्या हुआ, सम्राट ही बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी। 1830 की जो मतलब क्रांति हुई थी वो कर रहा है किस देश में हुए थे इस किस देश में हुआ था, तो बेल्जियम में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेल्जियम, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्या है इसका आंसर सही हो जाएगा। नीदरलैंड, कौन, नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड। और नीदरलैंड से क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ये नीदरलैंड से क्या किया था, स्वतंत्रता क्या क्या था, प्राप्त किया था। स्वतंत्रता क्या क्या था, प्राप्त किया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता मतलब की थी वो किसने की थी, तो वो जो क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटरनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेना सम्मेलन कब हुआ था। वेना सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, वेना सम्मेलन जो आपको हुआ था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में आपको क्या हुआ था, वेना सम्मेलन हुआ था 1815 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वेना में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो वेना था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ था, वेना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, तो वेना, वेना में, वेना में इसका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1815 में ये हुआ था। चलिए इसका अध्यक्षता कौन था, इसका जो अध्यक्षता था वो कौन था, वो था मेटरनिक। क्या था, मेटरनिक इसका क्या था, अध्यक्षता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको 1871 में जर्मनी का एकीकरण किसके मतलब नेतृत्व हुआ था। 1871 में जर्मनी का जो एकीकरण किसके मतलब नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिस्मार्क जो था वो क्या था, बिस्मार्क ने पर्सा के नेतृत्व, क्या था, पर्सा के जो मतलब नेतृत्व था, नेतृत्व, पर्सा के क्या था, नेतृत्व में जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया था। पर्सा के नेतृत्व में क्या किया था, ये जर्मनी का मतलब क्या किया था, जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया था। क्या किया था, तो एकीकरण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है। यूरोप का बीमार आदमी मतलब कह रहा है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया आपको रूस, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया है ओटोमन साम्राज्य, और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया आपको इटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ऑटोमन क्या हो जाएगा, साम्राज्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य जो है क्या है, कमजोर है। क्या है, ये जो है कमजोर मतलब है, ये क्या है, कमजोर मतलब साम्राज्य है, ये क्या है, कमजोर साम्राज्य कहा जाता है। और इटली, इटली जो है एकीकरण की प्रक्रिया में भी मतलब था, इटली क्या था, प्रक्रिया मतलब क्या था इसका में ही था मतलब। और रूस जो है, ये रूस जो है क्या है, शक्तिशाली है।
ये क्या है, शक्तिशाली साम्राज्य है। ये क्या है, ये जो है शक्तिशाली क्या है, शक्तिशाली क्या है, साम्राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ओटोमन साम्राज्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है, जनता का संप्रभुता का विचार किसने दिया था। जनता का मतलब, संप्रभुता का मतलब विचार जो था वो किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, रूसो जो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था। जर्मनी का जो मतलब प्रथम सम्राट था वो कौन था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, केसर विलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केसर विलियम क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये था केसर विलियम 1871 में, कितना 1871 में जर्मनी सम्राट का क्या किया था, घोषित किया था। क्या किया था, जर्मनी समाज का क्या किया था, ये जर्मनी समाज का क्या किया था, घोषित किया था 1871 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केसर विलियम जो हो जाएगा इसका आंसर। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था, तो केसर विलियम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1848 की क्रांति के समय जर्मनी में कौन सी सभा बुलाई गई थी। तो कौन सी सभा बुलाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अंशेवली, अंशेवली क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट नेशनल क्या हो जाएगा, अंशेवली क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। जर्मनी के लिए ये क्या था, फ्रैंकफर्ट में मतलब क्या हुआ था, सभा हुआ था। क्या हुआ था, सभा हुआ था। ये जो हुआ था क्या हुआ था, ये सभा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1831 में 1800 करा कि 1831 में क्रांति का नेतृत्व किसने किसने किया था, किसने किया था। तो ऑप्शन ए में आपको दे दिया है मेजनी, ऑप्शन बी में दिया आपको काबूल होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, काबूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर काबूल हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे दिया आपको गेरीवाल्डी, यहाँ पर होगा टाइपिंग करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेरीवाल्डी, क्या होगा, गेरीवाल्डी जो हो जाएगा, यहाँ पर गेरीवाल्डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है विक्टर एमोनियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर मेजनी, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेजनी ने यंग इटली का क्या किया था, संगठन में क्या किया था, आंदोलन किया था। क्या किया था, मेजनी जो था क्या किया था, संगठन किया था, किसका, तो यंग इटली का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है 1848 1848 की क्रांति के दौरान 1848 की क्रांति के दौरान जर्मनी में क्या मतलब मांग उठी थी। तो ऑप्शन ए में आपको दे दिया है एकीकृत जर्मनी की स्थापना, ऑप्शन बी में दिया गया उपनिवेशों का मतलब विस्तार, ऑप्शन सी में दे दिया आपको राजशाही का विस्तार, ऑप्शन डी में दे दिया आपको चर्च का नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकीकृत एक एकीकृत जर्मनी का क्या हो जाएगा, स्थापना क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। फैक्ट फैक्ट मतलब क्या था, फैक्ट फैक्ट और क्या कहता, असेवली, क्या था, असेवली जो था, असेवली जो था, अंसे अंसेवली असेवली ने मतलब क्या था, एकीकरण के क्या किया था, मांग किया था। क्या किया था, मांग, किसके मांग की थी, तो फ्रैंकफर्ट असेंबली की मतलब मांग की थी। किसके मांग की थी, तो फ्रैंकफर्ट मतलब असेंबली की मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का निर्माता किसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपको हिटलर, ऑप्शन सी में दिया आपको बिस्मार्क, ऑप्शन डी में दिया आपको यहाँ पर काबुल होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काबुल। इसका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, बिस्मार्क क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको क्या करना, काट देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1861 में इटली का राजा कौन बना था। 1861 में था इटली राजा कौन बना था, तो ऑप्शन ए में आपको दे दिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्टर एमोनियल। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। जो था विक्टर एमोनियल जो था, ये क्या था, इटली का क्या था, राजा मतलब बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है 1870 का फ्रांस परसा युद्ध किसके कारण हुआ था। तो किसके कारण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के उत्तराधिकार का मतलब क्या था, प्रश्न मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा है कि 1870 के फ्रांस परसा युद्ध का
परिणाम क्या हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, फ्रांस विजयी हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांस हुआ था, विजयी हुआ था। जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी का जो मतलब एकीकरण हुआ था, एकीकरण जो हुआ था, एकीकरण जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? पूरा हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद विजयी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप का वसंत किस वर्ष की क्रांति को कहा जाता है? किस वर्ष की क्रांति को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा 1848 क्या हो जाएगा? राइट, इसका आंसर हो जाएगा 1848 की जो मतलब क्रांति थी, 1848 के क्रांति को मतलब क्या कहते हैं? यूरोप का वसंत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जो हम कहते हैं यूरोप का क्या कहते हैं? यूरोप का क्या कहते हैं? वसंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का क्या कहते हैं? वसंत इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, यूरोप का संगीतकार किसे कहता है? संगीतकार मतलब किसे कहा जाता है? यूरोप का जो है संगीतकार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेटरनिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर मेटरनिक था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया का जो क्या था? चांसलर जो था वो कौन था? मेटरनिक ही था। क्या था? मेटरनिक जो था यूरोप का संगीतकार कहलाया था। कौन? तो ये मेटरनिक नहीं कहलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि मेटरनिक किस देश के प्रधानमंत्री थे? मेटरनिक जो था वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया की क्या थी? प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में उदारवाद का अर्थ क्या है? 19वीं सदी में जो है, 19वीं सदी में यूरोप का जो मतलब उदारवाद का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्या हो जाएगा? समानता जो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उदारवाद का अर्थ होता है नागरिक। क्या होता है? नागरिक होता है। क्या होता है? नागरिक स्वतंत्रता और क्या होता है? सम्मान होता है। नागरिक क्या होता है? स्वतंत्रता और क्या होता है? स्वतंत्रता और क्या होता है? सम्मान का क्या होता है? अधिकार होता है। तो इसलिए आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्या हो जाएगा? समानता। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रेस खोज के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप संगठन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो जो किया था, मेज ने किया था। कौन किया था? मेजनी जो था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट हो जाएगा। यंग यूरोप संगठन की जो स्थापना किए थे वो मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने। मेजनी ने युवाओं को संगठित करने के लिए, किसको? तो युवाओं को क्या किया था? संगठित करने के लिए, युवाओं को क्या किया था? संगठित करने के लिए एक मतलब क्या था? यग मतलब यूरोप बनाया था। क्या बनाया था? यग यूरोप बनाया था। क्या बनाया था? यग क्या बनाया था? यूरोप बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को मतलब फ्रांस का मतलब सम्राट कब घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो खुद को फ्रांस का मतलब सम्राट कब घोषित किया था? तो वो कब घोषित किया था? चलिए क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1804 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, 1804 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, राज्य में ही हूँ किसने कहा था? राज्य में ही हूँ किसने मतलब कहा था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लुही। लुही क्या है? 14वां क्या होता? इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस का राजा क्या था? लुही 14वां था। किसका राजा? फ्रांस का राजा। क्या होगा? तो फ्रांस का राजा क्या था? लुही 14वां क्या था? इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ था? क्या हुआ था? इसका आंसर, आंसर जिसका हो जाएगा, कह रहा है कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, राष्ट्र राज्यों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। इटली और जर्मनी। कहाँ का? तो इटली और जर्मनी, इटली और कहाँ?
इटली और जर्मनी में क्या था, जैसे राष्ट्र बने थे, जैसे क्या बना था, राष्ट्र एक क्या बना था, राज्य मतलब क्या था, बने थे, राष्ट्र क्या बने थे, राज्य बने थे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, राष्ट्र राज्यों का निर्माण, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांति, क्रांति की नर्सरी किसे कहा जाता है, क्रांति की जो नर्सरी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस क्रांति की क्या है, नर्सरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्रांस जो है नर्सरी क्या कराता है, क्रांति कहा जाता है, क्या कहलाता है, तो क्रांति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 1830 की क्रांति, की फ्रांस की क्रांति के बाद कौन राजा बना था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लुई फिलिप, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुई फिलिप, क्या हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। लुई फिलिप राजा क्या था, 1830 में क्या था, 1830 में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, क्रांति के बाद क्या हुआ था, लुई फिलिप ने, कौन, तो लुई फिलिप ने क्या बना था, राजा बना था, क्या बना था, लुई फिलिप ने क्या बना था, तो राजा बना था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल एंड आयरन का मतलब भाषण किस वर्ष दिया गया था, तो किस वर्ष दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1862 में क्या हुआ था, इसका आंसर सही हो जाएगा 1862, क्या जाएगा 1862। बिस्मार्क ने यह क्या था, भाषण दिया था, कौन दिया था, तो ये जो भाषण जो दिया था बिस्मार्क ने दिया था, कौन दिया था, तो बिस्मार्क ने ये भाषण दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था, सबसे अधिक योगदान था वो किसका था, उदारवाद और क्या था, क्रांति का था, किसका था, उदारवाद क्या था और क्रांति का क्या था, सबसे मतलब क्या था, अधिक मतलब योगदान था। इसमें क्या था कि राष्ट्रवाद को मतलब क्या था, उदारवादी विचारों और क्या था, क्रांतियों ने क्या किया था, जन्म दिया था, कौन क्या दिया था, क्रांतियों ने इसमें क्या दिया था, जन्म दिया था, क्या दिया था, क्रांतियों ने इसमें क्या दिया था, जन्म दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, जो ए नंबर क्या आ जाएगा इसका आंसर,